हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यूवेंटर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीयूटी यूजी एग्जाम 2026 आने वाला है, मई से शुरू होने वाला है। उसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीयूटी पीजी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो 2026 में पेपर दे रहे हैं, जो 12th पास किए जिन्होंने 2026 में। ठीक है, उसको लेकर हमने एक प्रिपरेशन मेथड मतलब किस प्रकार से अपने प्रिपरेशन को जारी रखें, जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी उसके रिगार्डिंग जो है मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, तो आप देखते रहिएगा तो हम क्या मेथड यूज़ करें, कैसे अच्छा स्कोर करें सीयूटी यूजी के एग्जाम के अंदर, तो ये सब हम देखेंगे आगे। आप देखते रहिए वीडियो। नेक्स्ट, यूज रीड फर्स्ट ऑफ ऑल PYQ पेपर इन एनटी वेबसाइट अवेलेबल। तो सबसे पहले हमको जो है एनटी की वेबसाइट पर जो पेपर दिए हुए हैं उन्होंने PYQ जो दिए हैं उसको हमको यूज करना है। एनसीईआरटी पढ़ने से भी पहले हमको एक बार एनटी की वेबसाइट से जो PYQ रहता है आप डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लें उसका, या फिर साइट पर आप चेक कर सकते हैं एनटी की वेबसाइट पर जो PYQ दिए हुए हैं वहाँ पर उनको देखना है। और उसमें करना क्या है, आपको प्लानिंग करनी है उसमें जो है नोट डाउन करना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे कि मान लो यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, जो कि वर्ल्ड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है का टॉपिक है, यूनाइटेड नेशन है। इसमें आपको जो है देखना है कितने क्वेश्चन फंस रहे हैं इससे, जो है यूटी के PYQ में कितने क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन टॉपिक से पूछे गए हैं। उसके बाद कांग्रेस सिस्टम हो गया, जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, कांग्रेस सिस्टम से कितने क्वेश्चन फंसे हैं, कौन सा टॉपिक बहुत मोर रिलेवेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव जिसको आपको बाद में नहीं छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद 5 ईयर प्लान, जो 5 ईयर प्लान है जो इंडिपेंडेंस इंडियन पॉलिटिक्स में, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन पॉलिटिक्स, उसको कैसे पढ़ना है आपको, उससे कितने क्वेश्चन फंसने हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब देखना। PM नेम लिस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो बुक है उसके अंदर, जब कांग्रेस सिस्टम जब खत्म हो गया था उसके बाद से आपको जो PM के नाम की लिस्ट जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और जो इस बार CUT PG हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, जो था कि जो फर्स्ट इलेक्शन कमीशन चीफ कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। ठीक है, ये बहुत बच्चों ने गलत कर दिया था ये क्वेश्चन, उसको आप देखेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज सीरीज अवेलेबल। ठीक है, सीरीज एक यूट्यूब के अंदर एक शेखर गुप्ता की जो है सीरीज अवेलेबल है प्रधानमंत्री की, आप उसको देख सकते हैं। उससे आपके जो स्वतंत्र भारत में राजनीति है वो काफी क्लियर हो जाएगा एग्जाम के परस्पेक्टिव से। ठीक है, उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने हैं और सबसे पहले आपको NCERT ही पढ़नी है। सबसे पहले NCERT, PYQ के बाद आपको NCERT पढ़नी है लाइन बाय लाइन, एटलीस्ट 3 बार पढ़नी है आपको। अगर टाइम है तो कम से कम 5 बार आप पढ़ जाए तो बढ़िया होगा। ठीक है, अगला देखेंगे, रीड NCERT बिफोर वॉच एनी यूट्यूब वीडियोस। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं सबसे पहले जाके यूट्यूब पर उस यूट्यूब वीडियो खोलने लग जाते हैं समझने के लिए, लेकिन पहले आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी होगी अपनी। उस बुक पढ़ने से क्या होगा, आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी। रीडिंग स्पीड बढ़ेगी तो आप एग्जाम में जो है कंफर्टेबल होकर क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ठीक है, कम टाइम के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ठीक है ना, जो मेरी स्ट्रेटेजी थी CUT UG को लेकर के, सबसे पहले मैंने NCERT को पढ़ा एक स्टोरी की तरह। NCERT बुक को मैंने पढ़ा, उसके बाद इम्पोर्टेंट लाइन हो गई, जो इम्पोर्टेंट लाइन मुझे लगी मैंने वो टिक किया, उसको जो है गूगल पर गया, गूगल पर वेबसाइट के अंदर। ठीक है, विकीपीडिया पे गया, विकीपीडिया पर, और उसके बाद फिर जब नहीं समझ में आया तो फिर यूट्यूब पे गया मैं। आज तो AI अवेलेबल है, ChatGPT या AI। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो। अब उसके बाद आपको PYQ से रिलेट करना है, आपको जो है जो स्वतंत्र भारत में राजनीति है एक आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो PYQ से रिलेट करना है, उसके पीछे जो टाइमलाइन दी होती है, मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट नेशंस, यूनाइटेड नेशंस हो गए, जितने भी संगठन है इम्पोर्टेंट, उसको याद करते रहना है आपको। ठीक है, और इसकी जो आपको जो है इससे कई पैराग्राफ आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। NTA जो है हर बार यहाँ से जो है क्वेश्चन बनाता है अपने, जो है इसके जो पैराग्राफ आप पढ़ेंगे उसमें उसके पीछे कुछ जो वार हुई है उनकी डेट दी हुई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है CUT UG को परस्पेक्टिव से जो है। नेक्स्ट देखेंगे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए आप क्या करना चाहिए, रणनीति बताएंगे इसके लिए क्या है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर को आपको समझना होगा। ठीक है, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में बताती है। ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके जो है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको NCERT में पढ़ना है। NCERT में कहानी की स्टोरी की तरह आपको पढ़ना है। एक बार NCERT पढ़ो, उसके बाद दोबारा पढ़ो, उसको जो है अंडरलाइन करते हुए पढ़ो। तीसरी बार आपको जो है सर्च करना है टर्म गूगल पर या AI से आप पूछ सकते हो कि कोल्ड वार क्या है। ठीक है, कोल्ड वार क्या है, कोल्ड वार एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी। ठीक है, 2 कंट्रीज के बीच में आइडियोलॉजिकल वॉर थी,
इसमें दो कंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। एक तो यूएसए जिसकी जो आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म थी, दूसरा यूएसएसआर जिसकी आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट थी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। फिर यूट्यूब पर आपको जाना है कि एडवांस से एडवांस वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। यूट्यूब से आपको नोट मेकिंग नहीं करनी है ज़्यादा, उससे क्या टाइम वेस्ट होगा आपको, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन फंसने हैं। आपको बस वन लाइनर नोट्स बनाने हैं, वन लाइनर, क्योंकि एग्ज़ाम आपका जो होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। ठीक है, वन लाइनर आपको नोट्स बनाने हैं यूट्यूब पर जा करके। और उसके बाद आपको जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, जो यूएनओ है, यूएनओ, ठीक है, जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, यूनिसेफ हो गया, इनके जो हेड क्वार्टर हैं वो कहाँ, ये क्वेश्चन आते हैं हेड क्वार्टर्स कहाँ पर है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो मैंने जो है क्या किया था, सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी 5 से 6 बार। उसके बाद मैंने 2 बुक ली थी प्रैक्टिस के लिए। उस टाइम पे एआई वगैरह नहीं था, कुछ यूट्यूब पर भी इतना कुछ खास नहीं था। ठीक है, मतलब था पर इतना रिलेवेंट नहीं था, हम समझ नहीं पा रहे थे इसको ठीक से। तो उसके लिए हमने क्या किया था, राजीव मल्होत्रा करके गोल्डन पब्लिकेशन की बुक थी जिसमें पीवाईक्यू थे। ठीक है, और एक एमबीडी आती है, एमबीडी ली थी। एमबीडी इतनी रिलेवेंट नहीं थी, राजीव की जो है, राजीव मल्होत्रा की जो थी गोल्डन पब्लिकेशन, इससे मैंने पीवाईक्यू प्रैक्टिस किए थे। और मैंने मेरे 200 यानी 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन ठीक थे एग्जाम के अंदर, जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर। ठीक है, तो इसको आपको देखना है। और आप किस किस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको यूट्यूब पे जाना है, चैट जीपीटी जैसे जेमिनी एआई आपको बता देगा। ठीक है, विकिपीडिया वगैरह पर आप एक बार देख लो तो बेहतर होगा। विकिपीडिया से आपको जो मतलब कंटेस्ट हो जाएगा वहाँ से, एकदम कठिन नहीं है वो, मतलब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर CUT एस्पिरेंट्स। ठीक है, जो CUT एस्पिरेंट के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, पहला कि आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनके लिए बेस्ट है, लेकिन जो रीडिंग अपनी स्पीड जो भी आप पढ़ें एग्जाम टाइम तक, उसको लाउडली पढ़ें थोड़ा। रीडिंग मतलब रीडिंग करें चाहे मन में ही करें, आप रीडिंग जरूरी है आपके लिए, क्योंकि जब आपके सामने क्वेश्चन होगा स्क्रीन तो आप जल्दी से पढ़ पाएंगे, क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप जो है सिर्फ नोट्स ही पढ़ते रह गए और वहाँ पर आप क्वेश्चन टाइम से नहीं पढ़ पाए, टाइम में निकल जाएगा और आप नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। 40 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं एग्जाम के अंदर जो है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको 3 एग्जाम भी लगातार हो जाते हैं एक दिन के अंदर। ठीक है, ऐसा होता है CUT के अंदर। तो आपको क्या करना है, फेसबुक और इंस्टाग्राम से दूर रहना है एग्जाम के टाइम पर। ठीक है, वो आप बाद में चला सकते हैं। और मोर रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है आपको, जो जितना आप रिवीजन करके देंगे उतना बेहतर होगा। और प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया था कोई बुक ले लो आप, या फिर कोई PDF वगैरह डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम वगैरह पर मिल जाती है वहाँ से। और प्रिंट निकाल लो, सबसे बढ़िया प्रिंट निकाल कर आप मूक लगाओ, जितना लगा सकते हो मूक टेस्ट। और सबसे बढ़िया है कि NTA की वेबसाइट पर जाओ आप, NTA की वेबसाइट पर आपको उसको आप कंप्यूटर पर बैठ के मूक लगाएं, इससे आपका एक्सपीरियंस होगा कि कैसे हमें अटैम्प्ट करने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, राइट के लिए क्या करें और रॉन्ग के लिए क्या करें, रॉन्ग करना है तो के लिए रेस्पॉन्स करना है तो उसके लिए क्या करें, सारा दे रखा। मैं यहीं से प्रैक्टिस करके गया था और मुझे बिल्कुल भी घबराहट नहीं हुई थी एग्जाम सेंटर के अंदर। ठीक है, और रहा सवाल कि आप मूक NTA की वेबसाइट से आप लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, Adda24 वगैरह, ये सब यहाँ से भी आप देख सकते हो। लेकिन आपको जो है, आप जब NTA की वेबसाइट पे जाओगे तो वो ज़्यादा रिलेवेंट रहेगा। ठीक है, आपके लिए। उसके बाद आप क्या करना है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, उनसे मैं कहूँगा कि आप फिट रहो। ठीक है, और मैं 20 अप्रैल से क्वेश्चन पेपर की सीरीज लेकर आ रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर के जो फंसते हैं लगातार। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरा चैनल है ड्यूएंटर। ठीक है, ड्यूएंटर मेरा चैनल है। और उन सभी बच्चों के लिए जो है वेलकम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है उसके लिए, उसका एक ड्रीम होता है कि हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ूंगा, तो वो आसान कर सकता है। ठीक है, इसको, क्योंकि उसके बाद आप मान लो आप यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, ड्यू से ही यूपीएससी का रास्ता जाता है, कहा जाता है कई कॉलेज हैं, LSR, हंसराज, मिरांडा, ड्यू। ठीक है, हंसराज, मिरांडा, मिरांडा हाउस, ये कॉलेज वो हैं जहाँ से टॉपर निकलते हैं यूपीएससी के। ठीक है, अब तो साउथ कैंपस में भी काफ़ी टॉपर निकलते हैं, साउथ कैंपस मैटर नहीं करता। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी मैटर करती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो कुछ ना कुछ जरूर करता है लाइफ में, ये मैंने देखा है अपनी
थैंक यू, सपोर्ट टू माय चैनल ड्यूवेंट। ठीक, देखिए आप यहाँ आपका द्वार है, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको जाना है। ठीक है।